Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss spherical harmonics. That means eigenvalues and eigenfunctions of angular momentum. Let's begin. पूर्व भिडियो लेक्चर रे angular momentum रो eigenvalues एवं eigenfunction संपर्क रे आमे आलोचना करथिले। एठारे आमे स्पेरिकल हार्मोनिक्स को व्यवहार करिकी आइगन वैल्यूज एवं आइगन फंक्शंस एंगुलर मोमेंटम रो केते ताकू डिराइव करिवा। अन्य प्रकार रे कहले आइगन वैल्यूज एवं आइगन फंक्शंस को कहार ना एंगुलर मोमेंटम रो इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल हार्मोनिक्स रे प्रकाश करिवा। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्लासिकल मेकानिक्स रे तार कंपोनेंट्स गुडी को क्वांटाइज नथिला, किंतु क्वांटम मेकानिक्स रे तार प्रत्येक कंपोनेंट्स जेमिति कि एल एक्स एल वाई एवं एल जेड सेगुड़ी को क्वांटाइज्ड। सेथिपाई एल स्क्वायर जेतेबेले जेकोसी गोटे कंपोनेंट सहित आमे कम्यूटेटर ब्रैकेट व्यवहार करके लिखिबा तार रिजल्ट आसुथिला 0। देयरफॉर तार करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एवं आइगन फंक्शंस को प्रकाश करिबा सहज हेउथिला। वर्तमान हम देखिबा स्पेरिकल हार्मोनिक्स सहायता रे केमिति यह प्रकाश करा जिवो। इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन द वेव फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू द केट एल एम केट ब्रैकेट रो मानकर एटा होची ब्रैकेट रो रिप्रेजेंटेशन। ब्रैकेट तार मझे ये जो सेक्शनटा होची केट, ये जो सेक्शनटा होची ब्रा। तेणुक केट एल एम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या आम केट रिप्रेजेंट कले आर थीटा फाइ कौन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रे तार प्रेजेंटेशन कौन सी गोटे कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रे आर थीटा फाइ आकार लिखा जिवो। Lm is equal to r theta phi Lm bracket is equal to psi Lm theta phi। ये जो वेव फंक्शन टा कार फंक्शन ना थीटा फाइ आर सहित ये डिपेंड करू नहीं। हियर वी डू नॉट टेक r in the argument of psi Lm because Lz cap and L square cap do not involve R। मध्य देखीचे आर जेड कंपोनेंट एवं एल स्क्वायर आम कहीं केवल जेड कंपोनेंट को नेले जेतेबेले एंगुलर मोमेंटम रो कंपोनेंट्स गुडी को इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रे लिखिले सेथिरे तुमे लक्ष्य करिथिबो एल एक्स एवं एल वाई रो डिफरेंशियलटा गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल्स थिला, व्हेराज एल जेड टा गोटे सिंपल डिफरेंशियल थिला जहाँकि केवल फायर गोटे फंक्शन। से आमको इजी रहिबो एल जेड को इरेस्पेक्टिव ऑफ एल एक्स एवं एल वाई तुलना रे जदि एल स्क्वायर सहित कम्यूट करने को पड़ो। ये दुई गोटी टर्म रे आर नाही। देन द ऑपरेशनल क्वांटिटीज corresponding to the eigenvalue equations are वर्तमान आम इन टर्म्स ऑफ eigenvalue equations या प्रकाश करि परिबा। आम देखिले एल एम केट को केमिति रिप्रेजेंट करूचे आर थीटा फाइ एल एम ब्रैकेट अनुसार लिखिले साइ थीटा फाइ एल एम। एल जेड कैप एल स्क्वायर एल जेड कैपटा जिते एक्ट कला का उपरे ना साइ थीटा फाइ एल एम उपरे से कौन गिफ्ट राइज कर एम एस कट सा एल एम थीटा फाइ। सिमिलरली एल स्क्वायर टा ये ऑपरेटर जो ऐड कर वेव फंक्शन सा एल एम थीटा फाइ संगे से कौन गिफ्ट राइज कर एल होल इंटू एल प्लस 1 एस कट स्क्वायर सा एल एम थीटा फाइ। ये दुईटा हूँ आइगन वैल्यू इक्वेशंस एवं ये हूँ आइगन फंक्शंस कौन ना साइ थीटा फाइ एल एम। ये गुड़िक हूँ
आइगन भैल्यूज एठार एम एच कट एठार एल होल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर आइगन भैल्यूज आइगन भैल्यू इक्वेशंस आइगन फंक्शंस और आइगन भैल्यूज आमर काम कौन आमर काम है एटा को इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल हार्मोनिक्स रे प्रकाश करवा ए वेव फंक्शन को जदि आम स्पेरिकल हार्मोनिक्स रे प्रकाश कर देउछे तो ओवरऑल इक्वेशंस को स्पेरिकल हार्मोनिक्स ही लिखा जाई परिबो केमिति प्रकाश करवा से टाइम बर्तन देख इन ऑर्डर टू डिटरमाइन psi lm theta phi we notice that Lz cap involves only the angular coordinate phi and is independent of theta ये जो Lz रे आ किसी समय पूर्व मध्य कहूली से कार गोटे फंक्शन ना फायर गोटे फंक्शन किंतु थीटार गोटे फंक्शन नुहे थीटा सहित डिपेंड करू नहीं सो psi theta phi lm may be expressed as the product of the function theta and phi देखो एरा होची कैपिटल ओके थीटा एवं फाइ एटा गोटे गोटे फंक्शन हम तो जिते मुझे लिखी थीटाटा गोटे फंक्शन कार थीटार आमर प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट रही तार प्रेजेंटेशन को तुम लक्ष्य कर ये हूँ कैपिटल थीटा ये हूँ स्मॉल थीटा ये हूँ कैपिटल फाइ ये हूँ स्मॉल फाइ कारण थीटाटा थीटार गोटे फंक्शन फाइटा फायर गोटे फंक्शन बोली लिखुचे ये कौन देखिले ना यहीटा फायर गोटे फंक्शन किंतु थीटा उपर डिपेंड करूना से वेव फंक्शन psi थीटा फाइ lm को आम रिप्रेजेंट करुचे थीटा lm इज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइ इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ फाइ ये कैपिटल ये हूँ स्मॉल ये कैपिटल यहाँ हूँ स्मॉल जो फाइ फाइ एम ये फाइ एम लिखा जाई परिबो फाइ एम ये फाइ एम तार वैल्यू होची 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ई टू द पावर आई एम फाइ जे कि गोटे नॉर्मलाइज्ड तार नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कौन होची आर कंजुगेट को आ संगे मल्टीप्लाई करी जदि हम इंटीग्रेट करिबा 0 रू 2 पाई वैल्यू आसो 1 आर कंजुगेट 5 स्टार फाइ डी फाइ इंटीग्रेशन ओवर 0 रू 2 पाई इज इक्वल टू 1 वो जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वैल्यू केते नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वैल्यू होची एतिकी फाइ एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट e टू द पावर आई एम फाइ आर डेरिवेशंस अच्छी डेरिवेशंस आम दरकार नहीं ताकू फास्ट आम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखा इन टर्म्स ऑफ फायर केमिति फंक्शन बोल देखेबा तापर एलजेड कंपोनेंट डिफरेंशियल पार्टा को नहीं जावा आमको ता नॉर्मलाइज्ड वैल्यू एतिकी मिल जाओ फाइ एम टार वैल्यू तो एतिकी आम जानीदे बर्तमान थीटार वैल्यूटा केते केमिति कैलकुलेट करबा सो द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड बाय psi lm थीटा फाइ इज तार नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को आम केमिति लिखा कारण यहीटा कार कार फंक्शन थीटार फंक्शन फाइर फंक्शन तेणुक सेपरेट करके आम लिखिदे परिबा फास्ट लिखि दियो इंटीग्रेशन ओवर 0 रू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 रू 2 पाई कारण थीटा डी फाइ डी थीटा केते रू केते ना 0 रू पाई थीटा थीटाटा कौन आर थीटा फाइ रे थीटाटा कौन थीटाटा हूँ तार पोलार एंगलटा केते पाए 180 डिग्री फाइटा हूँ तार आजिमुथल एंगलटा केते 360 डिग्री तेणुक ये जो थीटा लिमिट लिखले 0 रू पाए फाइ लिमिट लिखले 0 रू 2 पाए आज यूजुअल आम जमी लिखुचे साइ स्टार साइ डी थीटा डी फाइ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स साइन थीटा इंट्रोड्यूस करा जाए एलएम जानिछ तो बर्तमान सेपरेट करवा ये वेव फंक्शनटा कार कार फंक्शन थीटा एवं फाइर फंक्शन थीटा एलएम फाइ एम तो लिखिद सेपरेट करी थीटार फंक्शन लिखिले थीटा 0 रू पाए थीटा स्टार थीटा साइन थीटा डी थीटा एवं फाइर लिखिले फाइर लिमिट 0 रू 2 पाए फाइ स्टार फाइ डी फाइ इज इक्वल टू 1 यही तकर वैल्यू केते थिला एक थिला तामाने यही तकर वैल्यू केते हो एक हो
इंटीग्रेशन ओवर 0 रु पाए थीटा स्टार थीटा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4 कारण ये जो वेव फंक्शन टा नॉर्मलाइज है से नॉर्मलाइज वेव फंक्शन वैल्यू आसीगला इक्वेशन नंबर 4 रे एतिक वैल्यू होची 1 बर्तमान आम एल स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रे आम लिखीचे एल स्क्वायर टा माइनस एच कट स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा डेल बाय डेल थीटा sin थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाय डेल फाइ स्क्वायर ये जो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 5 ये दुईटा जाक इक्वेशन को आम जदि एल स्क्वायर भैल्यू बदल सब्स्टिट्यूट करदे यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आसीज ये भैल्यू गुड़ी को लेकिन सब्स्टिट्यूट कले आसो के माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर कमन आसिकले ब्राकेट मध्य ये टर्म रहा कारण ये हूँ एल स्क्वायर भैल्यू तापर कौन अच्छी ये फंक्शन कार कार साए एल एम टा कार फंक्शन थीटा एम एवं थीटा एल एम फंक्शन इज इक्वाल टू केते भैल्यू अच्छी एल होल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर एतिकी एल होल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर ये फायर फंक्शन थीटार फंक्शन बर्तमान आम कौन जाने यही तक भैल्यू आम जाने फायर भैल्यू केते फायर भैल्यू केते फायर भैल्यू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ई टू द पावर आई एम फाइ देखो ये दीपट साइड रे एच कट स्क्वायर कैंसल हो जाए एच कट स्क्वायर कैंसल हो जाए माइनसटा एपट को आम आनी माइनसटा ये आम मल्टीप्लाई करके लिखिदेचे यही तरह भैल्यू ये लिखिदे 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ई टू द पावर आई एम फाइ थीटा सिमिलरली ये फाइ एम भैल्यू आम लिखिदे ई टू द पावर आई एम फाइ डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट थीटा एणु दीपट साइड्रे ये दुईटा जाक टर्म कौन हो कैंसल हो दीपट साइड्रे दुईटा टर्म कैंसल हो आ कौन कौन बढ़ला जी रहा टर्म्स ओके ये फायर फंक्शन थिला ना ओके जानी डेल स्क्वायर डेल फाइ स्क्वायर को आम ये कौन कर डिफरेंशिएट कर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फास्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कले आई एम फाइ होता आई एम बाहर को आनी था पुणी आउ थे डिफरेंशिएट कले आई एम मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर होता माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा आसीज कार भैल्यू आ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भैल्यूटा थीटा इज इक्वाल टू माइनस एल होल इंटू एल प्लस 1 ये रहा थीटा थीटा कहले यानी थीटा एल एम थीटा बोले बुझा पड़ो ये गोटे पट साइड कर दियो ये एपट को आण हरी थीटा एल एम को कमन आने हरी ब्राकेट मध्य रही 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा डेल बाय डेल थीटा एतिकी प्लस एल होल इंटू एल प्लस 1 एतिकी थीटा इज इक्वाल टू 0 ये जो इक्वेशनटा बर्तमान तुम देखुच ये भाया गोटे इक्वेशंस कौटे पढ़ी जिते बड़े लीजेंड्री पॉलिनोमियल उपर आलोचना करूँ लीजेंड्री पॉलिनोमियल हर्माइट पॉलिनोमियल एसोसिएटेड लीजेंड्री पॉलिनोमियल लागुरी यीटा हूँ गोटे एसोसिएटेड लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ये डिफरेंशियल इक्वेशंसटा तो आर सॉल्यूशनटा एसोसिएटेड लीजेंड्री फंक्शन आकार लिखिपर एसोसिएटेड लीजेंड्री फंक्शन आर करेस्पॉन्डिंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लीजेंड्री केते आसीबो ना पी एल एम कॉस थीटा ओवरऑली ये जो फंक्शनटा थीटा एल एम वैल्यू केते आसीगला ना ए पी एल एम कॉस थीटा ए वैल्यू को इवालुएट करा जाय परिबो यूजिंग नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ए वैल्यूटा केते -1 टू द पावर m 12 प्लस 1 होल इंटू l माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 l प्लस m फैक्टोरियल टू द पावर हाफ ये फंक्शन को लेख बर्तमान वो फंक्शन कौन थिला साइ एल एम टा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई टू द पावर आई एम फाइ -1 टू द पावर m कारण पी एल एम कॉस थीटा बदले आम ये सब्स्टिट्यूट करवा -1 टू द पावर n ये तक टर्म पी एल एम कॉस थीटा पी एल एम कॉस थीटा ये एंटायर टर्म्स को कह स्पेरिकल हार्मोनिक्स ये एंटायर टर्म जहाँ लिखिले 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई टू द पावर आई एम फाइ -1 टू द पावर m एतिकी पी एल एम कॉस थीटा या कह स्पेरिकल हार्मोनिक्स अर्थात वेव फंक्शनटा इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल हार्मोनिक्स आसीगला दैट वेव फंक्शन साइ एल एम
फंक्शन ऑफ थीटा फाइटा इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल हार्मोनिक्स YLM थीटा फाइ YLM रो वैल्यू होची एतिकी एता कहउची YLM रो वैल्यू दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ YLM जेहेतु साइ रो वैल्यूटा इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल हार्मोनिक्स लिखा जाई पारुची बर्तमान हम साइ को व्यवहार करछे कोठे आइगन वैल्यू एवं आइगन फंक्शंस एंगुलर मोमेंटम पाई अल्टीमेटली साइ बदल रे YLM थीटा फाइ लिखि परबे LZ YLM थीटा फाइ इज इक्वल टू MH कट YLM थीटा फाइ LZ को आमे वर्तमान स्पेरिकल हार्मोनिक्स आकार प्रकाश कले नेक्स्ट LZ स्क्वायर टा YLM थीटा फाइ L होल L प्लस 1 H कट स्क्वायर YLM थीटा फाइ L स्क्वायर मध्य स्पेरिकल हार्मोनिक्स रे प्रकाश करा गला ये कौन ये तुम्हारा आइगन वैल्यू इक्वेशंस कहा पाई एंगुलर मोमेंटम पाई आइगन वैल्यू एवं आइगन फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल हार्मोनिक्स रे इक्वेशन नंबर 8 एवं इक्वेशन 9 रु बुझा पड़ला ये वीडियो लेक्चर माध्यम रे आमे स्पेरिकल हार्मोनिक्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कले स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सहायता रे एसोसिएटेड लीजेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रकाश करके आइगन वैल्यूज एवं आइगन फंक्शंस को स्पेरिकल हार्मोनिक्स रे लिखा जाई परला सो विथ दिस यूजफुल एंड informative notes let me wind up the session. Thank you.